साथियों नमस्कार। आप सभी हिंदी पत्रकारिता जगत में उदंत मार्तंड पत्रिका के नाम से काफ़ी परिचित होंगे, जो हिंदी साहित्य की पत्रकारिता की पहली पत्रिका मानी जाती है और जिसके प्रकाशन वर्ष 30 मई 1826 के दिन से ही यानी 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और लगभग आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास और प्रसार में इन पत्रिकाओं का इतना बड़ा योगदान रहा है कि आज पूरे साहित्य से हम सब यदि परिचित हैं बहुत भली भांति, तो इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्यिक विधाओं का जन्म हुआ, उनका प्रसार हुआ और साहित्यिक जगत में आंदोलन खड़े हुए तो इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से। किताबें और पत्रिकाएं पढ़ने का चलन तेजी से घटता जा रहा है, जबकि अब भी साहित्य के सुंदर विचारों और आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करने के लिए पत्रिकाएं बहुत परिश्रमरत हैं। अपने आसपास के लोगों, माता पिता, घनिष्ठ संबंधियों और बच्चों के लिए, जो बहुत प्यारे स्कूली बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी पत्रिकाएं उपलब्ध कराना हमारे समाज की आवश्यकता है आजकल। क्योंकि अच्छा साहित्य, अच्छी रचनाएं, अच्छी पत्रिकाएं और अच्छी किताबें अब बहुत ही दुर्लभ हैं। किसी परिवार में बहुत मुश्किल से कोई किताब देखने को मिलती होगी। इंजीनियरिंग की किताबें मिल जाएंगी, वो भी केवल पढ़ने वाले जो कुछ लोग हैं उन्हीं लोगों तक सीमित है। लेकिन जो साहित्यिक अभिरुचि की पत्रिकाएं हैं, जिनमें जीवन और समाज के बहुत सुंदर विचार अंकित हैं, ऐसी कोई भी पुस्तक आप 100-200 ग्रामीण परिवारों में तो 100-200 अगर घर घूम लें तो मुश्किल है कि किसी 1-2 घर में ऐसी पत्रिकाएं, ऐसी किताबें मिल जाएं। तो आप सभी इस मुहिम में जुड़ करके अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। महंगे तोहफे से अच्छी है कुछ सुंदर पत्रिकाएं आप अपने लोगों तक पहुंचाएं। कोई तत्काल यदि न भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, घर की अलमारी और टेबलों पर पहुंची रहेगी तो ज़रूर कभी न कभी कोई बड़ा या छोटा बच्चा उन्हें उलट पुलट कर देखेगा, पढ़ेगा। हमें इस मामले में आशावान होना पड़ेगा और एक सुंदर लक्ष्य बना करके साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते इस पर थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा। उम्मीद है आप सभी पढ़ेंगे और पढ़ाने की इस मुहिम में भी पत्रिकाओं की सदस्यता लें, पत्रिकाओं को मंगाएं और अपने आसपास जरूर रखें। जिन अमरकांत की जिंदगी और जोंक और हत्यारे कहानी के बारे में आप सभी पढ़ते हैं, उसके एक विश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है उसे जानने समझने का प्रयास करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका नाम आता है, उन पर क्या विचार आज के दौर में हो रहा है, ऐसे यदि कोई पत्रिका निकल रही है, कोई विशेषांक आ रहा है तो उसे अपने पास जरूर रखने का प्रयास करें। इसी रूप में बनास जन एक लघु पत्रिका के रूप में काम कर रही है, जिसने बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाकारों, लेखकों पर शताब्दी वर्ष हो या उनके जन्मवर्ष की जयंती हो, उन पर विशेषांक निकाले हैं और अच्छे महत्वपूर्ण रचनाकारों ने उन पर चिंतन परक लेख भी लिखे हैं। शैलेश मटियानी, अमरकांत या और जो रचनाकार हैं, उन सभी की रचनाओं पर बहुत सारी विशेषांक आपको दिख जाएंगे। और इसके संपादक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पल्लव जी हैं, पल्लव सर हैं, जिन्होंने इस पत्रिका का जो कार्यभार है वो पूरी तरह से संभाला हुआ है और बहुत ही सुचिंतित ढंग से संपादन कार्य को वे देख रहे हैं इस पत्रिका के। और राजस्थान के जो छात्र होंगे, जो साहित्य प्रेमी होंगे, वो बनास नाम से परिचित होंगे। बनास नाम की एक नदी है, इतना सुंदर नाम, उसी की धारा को साहित्य में प्रवाहित करने का एक लघु प्रयास लघु पत्रिका के माध्यम से पल्लव सर कर रहे हैं। तो आप सभी देखेंगे तो अमृत राय पर भी विशेषांक निकले हुए हैं। अलग अलग रचनाकारों पे कई सारे विशेषांक हैं। इन विशेषांकों को आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे आप शोध अध्येता हों या स्वतंत्र रूप से साहित्य का अध्ययन करने वाले हों, आप सभी के लिए ये पत्रिका महत्वपूर्ण विचारों को लेकर के आप सभी तक मौजूद है। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे शोधार्थी, बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं इस पत्रिका से और इसे पढ़ते हैं, इसके पाठक हैं। मैं भी उन्हीं पाठक में से हूँ जो लगातार इसमें छपी कविताएं, इसमें छपे हुए लेख, इन सभी से परिचित होता हूँ। और मुझे ये नाम बहुत आकर्षित करता है इस पत्रिका का। एक नदी के नाम पर एक पत्रिका
प्रवाहित हो रही है साहित्य जगत में, तो आप सभी को भी इसकी सदस्यता लेकर के, इसके न सदस्यता लें तो इसके महत्वपूर्ण विशेषांकों को ही मंगा करके जरूर पढ़ें। कथाकार काशीनाथ सिंह, घर का जोगी जोगड़ा, इस तरह की रचनाएं लिखने वाले, उनके पास भी ये पत्रिका बनासजन दिखाई पड़ रही है। तो मेरा प्रयास है कि कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं से जो आजकल प्रकाशित हो रही हैं और हम तक उनकी सूचनाएं नहीं हैं, उनके संपादक कौन है, कहाँ से ये प्रकाशित हो रही है, ऐसी सूचनाएं हम बीच बीच में आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और इन पत्रिकाओं से परिचित कराते रहेंगे। उम्मीद है पढ़ने की संस्कृति, पत्रिकाओं को अपने पास तक लाने का एक प्रयास आप सभी जरूर करेंगे। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पत्रिका के संपादक, पत्रिका से संपर्क करने का नंबर है, आप वहां संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमसे संपर्क करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम भी आपका संदेश वहां तक पहुंचाएंगे और इन पत्रिकाओं की सदस्यता दिलाने में, विशेषांकों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई पत्रिका के परिचय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।